नमस्कार दोस्तों। चलिए आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और कल कैसा लगता है निफ्टी। आप हमारा प्लीज़ कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने एक बात करी थी कि हम निफ्टी को 580 लेवल तक देख सकते हैं और अगर आप देखेंगे आज जो 925 की कैंडल बनाई उसमें ऑलमोस्ट हल्का-सा अगर आप देखें कुछ 9 पॉइंट नीचे आके उसने अगर आप देखें तो 25,570 का उसने लो बनाया। और वो झट से ऊपर आके उसने उसी लाइन पे सपोर्ट लेके उसने अपनी एक वेव की वेव को कंप्लीट करा जो कि वेव 5 बनाई उसने। और हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम एक यहाँ पर पोजीशन बना के कुछ 150 पॉइंट का एक टारगेट मिला व्हिच इज़ व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और हम इस लेवल के नीचे हम निकल गए यहाँ पर अपनी पोजीशन पे। और ये जो आया ये जो पोजीशन आई जो मार्केट ने एक हमें सरप्राइज़ किया वो ये पोजीशन आई बाद में। और ये एक्सपेक्टेड है जब आप एक्सपायरी में ये ट्रेड करेंगे तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ऐसे मूवमेंट ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऐसा दिखाया कि ये अब नीचे ही जाएगी क्योंकि ये लेवल को उसने जैसे ही ब्रेक किया वो गई ऊपर और एकदम उस लेवल के नीचे आ गई। बट हमने यहाँ पे पोज़ीशंस कोई नहीं बनाई क्योंकि हमें लगता था कि आज का दिन आज कंप्लीट हो चुका है। 150 पॉइंट एक एक्सपायरी के दिन बहुत बढ़िया पॉइंट्स होते हैं। और ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों दैट कि आपको हर मोमेंट कैप्चर कर नहीं सकते आप। ये इतनी सिग्निफिकेंट बात है कि आप एक 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 ही मूवमेंट को पकड़ें। आपको बहुत दिन मिलेंगे ऐसे जिसमें आप टू साइडेड मूवमेंट पकड़ सकेंगे और जहाँ पर आपको टाइम वैल्यू इरोजन नहीं दिखेगा। बट आपसे एक निवेदन है कि आप प्लीज़ एक्सपायरी के दिन आप एक सिग्निफिकेंट मूव पकड़ें और 1 या 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। जैसे अगर आप इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। बट अगर आप एट द मनी ले रहे हैं तो 1 या 2 लॉट से ज़्यादा बिल्कुल ना ट्रेड करें। किसी ने अगर यहाँ पर एक 5-600 या 650 या 700 की पोज़ीशन बनाई होगी तो उन्हें बहुत अच्छा एक डिसेंट प्रॉफ़िट मिला। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, ये बहुत ही डिसेंट प्रॉफ़िट मिला 150 पॉइंट का और इसके बाद आपका दिन ख़त्म हो जाना चाहिए था। बट ये ऐसा अक्सर होता नहीं है क्योंकि आपको एक ज़ीरो टू हीरो वाली गेम खेलनी है, वो आपको यहाँ मिल गई सुबह, आपको यहाँ मिल गई। अब आपने उसमें दोबारा नहीं घुसना है। यही 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 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप जाके एक बारी ट्रैप हो जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ, अब मैं इस टाइम पर यहाँ पे मैं आया, अब तो मार्केट जा रही है, नीचे से जा रही है। आपने एक पुट ऑप्शन उठाया, ये सारा प्रॉफ़िट गया और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया और ऊपर ही साइडवेज़ जाके मार्केट ने क्लोज़ कर दिया। तो आपको लगता है कि आप मल्टीपल मूव्स कैप्चर कर सकते हैं और आप एक लिख के ले लीजिए, ये एक बहुत ही फ़ॉरमोस्ट रीज़न है। आप कहीं लिख लीजिए इसको, जो आपको एक प्रॉफ़िटेबल पोज़ीशन में और प्रॉफ़िटेबल पर्सन बनने से कंटीन्यूअसली रोक रहा है, राइट? देखिए, ये थोड़ी डिसिप्लिन की बातें आप हम ज़रूर करेंगे इस वीडियोज़ में और हमें ये समझना पड़ेगा कि आप हर मोमेंट नहीं कैप्चर कर सकते। अगर आपको पता है जब आपकी टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू का मतलब क्या है कि आज जो एक्सपायरीज़ या आप ऑप्शन स्ट्राइक्स देख रहे हैं, वो सारी की सारी आज ज़ीरो हो जाने वाली हैं जो कि आउट ऑफ द मनी हैं, राइट? एट द मनी आउट ऑफ द मनी विल बी बिकमिंग ज़ीरो बाय द टाइम वो 3 2:30 होंगे, वो नेचुरली प्रोग्रेशन इज़ गोइंग टुवर्ड्स ज़ीरो। तो आपको इन चीज़ों पे नहीं घुसना है। जब आपको एक सुबह एक ट्रेड मिल गया, तो आपने अपना दिन क्लोज़ करके और आराम करना है, राइट? जैसे हमने कल बात करी थी, हमने बात करी थी कि यहाँ पर एक वेव 5th की एक्सपेक्टेशन है, वो उसने आज बनाई।
राइट? उसने 580 को हल्का-सा तोड़ा और एकदम से ऊपर आ गई। आप देखिए ये सपोर्ट उसने कल बनाया था, हमने एक लाइन बनाई थी सपोर्ट की, आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आपको इन तीनों दिन का एक तरीके से एक पैटर्न पता चलेगा और आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। देखिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्सपेक्टिव इतना ही है कि आपको कैसे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए ये वीडियोस हेल्प कर सकते हैं, राइट? एटलीस्ट ये नॉलेज अगर आपको मिले, आपको समझना है आपको क्या नहीं करना है। जैसे आज आपको क्या नहीं करना था हमने बात करी, आपको ये लेके पोज़ीशंस लेके आपको बस बैठना था और प्रॉफ़िट लेके घर जाना था, राइट? क्योंकि हमने क्या बात करी थी कि बहुत सारे कॉल राइटिंग ऑलरेडी हो चुकी है और नीचे पुट राइटिंग हो चुकी है इन लेवल से। अगर आप देखें हमने जो बात करी थी यहाँ पे बहुत पुट राइटिंग हो गई थी ऑलरेडी। यहाँ पे ऑलरेडी पुट राइटिंग वो लोग करके आए। आज भी इधर आके उन्होंने पोज़ीशंस बनाई, तो एक्सपेक्टेड था कि ये मार्केट इज़ गोइंग टू गो साइडवेज़ जैसे हमने यहाँ पे बात करी, राइट? अब देखिए क्या हुआ, ये जो पोज़ीशंस की हमने बात करी थी जो 700, 600, 25, 500 ये इनके ब्रेक इवन पॉइंट्स बन गए थे, राइट? थोड़े एडजस्ट हुए थे कल की पोज़ीशन के बाद। ऑफ कोर्स जो आपका जो प्राइस है, जो आपका वो धीरे-धीरे ब्रेक इवन प्राइस एडजस्ट होता है डिपेंडिंग ऑन एज़ यू मूव टुवर्ड्स द एक्सपायरी, तो वो आपकी एडजस्ट प्राइसिंग होती रहती है। तो ब्रेक इवन प्राइस आपका थोड़ा-सा एडजस्ट हो गया पिछले डे से और अगर आप इसको फ्राइडे से कंपेयर करेंगे तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट रहा होगा। तो हमने क्या देखा था कल कि जैसे ही मार्केट में ये लेवल ये जब ब्रेक हुआ, एक बारी हम समझते हैं मार्केट में इनको इसको हटा देता हूँ, मैं इसको ड्रॉ करके रखता हूँ। ये जो लेवल्स हैं, आपको थोड़ा समझाने के लिए हम इसको इसको डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ी चीज़ें हमें समझ आएँ। ये लेवल जैसे ही कल ये लेवल ब्रेक हुए, इनके जो ब्रेक इवन पॉइंट्स थे इन कॉल्स के वो यहाँ पर कहीं पर थे और जो वो ब्रेक हुए, तो ऑलरेडी वहाँ से लोग अपनी शॉर्ट कवरिंग करी उन लोगों ने कॉल्स में और मैंने आपको बताया था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग थी बट वो अभी पूरी पोज़ीशन से अपने छोड़ के भागे नहीं थे, राइट? अभी भी वहाँ पे लोगों ने पोज़ीशंस बना रखी थी जिनका ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था, जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे अंडरराइटिंग कर रखी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक एवरेज प्राइस है। आपने जो लेवल पे उन्होंने सेलिंग करी वो अभी भी ब्रेक इवन पॉइंट हिट नहीं हुआ था, राइट? अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट हिट नहीं हुआ था और अभी भी वहाँ पे ऑप्शन सेलर्स अवेलेबल थे, कॉल ऑप्शन सेलर्स, जो कल की पोज़ीशन के बाद जो भागे, आपने अगर नहीं कल का वीडियो नहीं देखा होगा आप देखिएगा, तो कल पोज़ीशन पे भागने के बाद अभी भी वहाँ पर लोग पूरे अपनी पोज़ीशंस उन्होंने बना रखी थी, जो कि अभी इसमें आपको वो इसको ज़ीरो देखना चाहते थे और वो उन्होंने किया। हुआ क्या? पुट राइटर्स ने यहाँ पे हर एक लेवल पे सेलिंग करी, उसको ज़ीरो करा, उन्होंने भी पोज़ीशंस बनाई होगी। कॉल राइटर्स आए, यहाँ पर आए और ये अपनी पोज़ीशंस को साइडवेज़ करके उन्होंने ज़ीरो में तब्दील कर दिया। हालाँकि थोड़े यहाँ पे में नुकसान रहे होंगे बट इतना कोई मायने रखता नहीं। ये जो 2 हैं ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई होंगी और यहाँ पर सिग्निफिकेंट राइटिंग अभी भी थी, राइट? तो जी आपको एक बात समझने की कोशिश करनी है कि आपने एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर जब बनना है तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप अगर किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं लेवल्स के ऊपर तो वो आपको आगे हेल्प नहीं करेगा। आपको एक समझना है कि हाउ यू हैव टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर बाय लर्निंग फ्यू थिंग्स इफ यू वांट टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग। आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक माइंडसेट पकड़ना पड़ेगा और आपको रोज़ ट्रेड नहीं करना है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अगर रोज़ एक ट्रेड सेटअप मिल गया, आपको एक पोज़ीशन मिल गई सुबह जो हमने ये बनाई यहाँ पर, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब आपको ये सुबह मिल गया, आपने अब क्या करना है दूसरी पोज़ीशन में घुस के? यही एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि
हम लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन यही है कि आप उसको एक गेम समझे। दीज़ बिग प्लेयर्स जो आज मार्केट में हैं, वो एक एक स्ट्रैटेजी बना के आते हैं जिससे उन्हें एक सिग्निफिकेंट ऑफ मनी उन्होंने एक एक्सपायरी से कमाना ही कमाना है। आपको उनके साथ एक ट्रेंड में बैठना है और उसके बाद अपनी पोजीशन क्लोज करके बस बैठ जाना है। क्योंकि ये जो इन हिचकोलों में ये झटके आते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये इधर 2 कैंडल इधर, 3 कैंडल इधर, 2 कैंडल इधर, फिर नीचे कैंडल, फिर 1 कैंडल ऊपर, फिर ये कैंडल, फिर ये कैंडल। आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? उन्होंने जो करना था वो सुबह कर चुके हैं, अब वो क्या करना चाहते हैं? वो बस आपका टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम वैल्यू ही तो है। ये क्या है? आप खुद देखिए ये क्या है? आपको यहाँ फँसने की क्या ज़रूरत है आप बताइए? यहाँ इस एक्टिविटी में आप देखिए कब से लेकर टाइम एक्टिविटी, ये 11:35 से लेकर आप देखिए इसी लेवल पर आप देखिए, मैं अगर इसको हल्का-सा भी इधर ले चलूँ, ये 11:35 से लेके ये एक झटका आया, आपको इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक साइडवेज़ पैटर्न में ही उसने साढ़े 3 बजे तक, राइट? अगर मैं इधर भी पकड़ूँ, आप देखिए, ये कहाँ तक है? ये देखिए 11 साढ़े 11 11:35 टिल 1:45। आपको अंदाज़ा है कि इस टाइम में कितना कॉल और पुट प्रीमियम एरोड हो चुका होगा? बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट। और यही उनका पर्सपेक्टिव था कि यहाँ पर हम लाके हम इसको क्लोज़ करेंगे। आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आज कल का क्या पर्सपेक्टिव रहेगा मार्केट में, हम इनको हटा देते हैं और समझते हैं। और इन लेवल्स का भी अब कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, बिकॉज़ अब हम नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए ट्रेड कर रहे हैं और हमें समझना पड़ेगा कि अब मार्केट कैसे कर सकती है। देखिए हम 15 मिनट में अगर जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। विल रिड्यूस दिस लेवल, लेट दिस लेवल गो। देखिए हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इज़ गोइंग टू मेक अ हाई, राइट? और मे बी इट माइट कम डाउन अ बिट एंड लेट्स सी वो लेवल क्या हो रखा है। लेट्स मूव टू 5 मिनट्स चार्ट अगेन एंड सी। ओके, तो अब आप यहाँ आके देखते हैं। तो देखिए कल मार्केट एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक लो बनाए, राइट? अगर वो इस पॉइंट के नीचे अगर आती है, मे बी अगर इस पॉइंट के नीचे कहीं आती है, हम 664, देन वी विल सिट फॉर अ पोजीशन एट लीस्ट, फॉर एट लीस्ट फ्यू पॉइंट्स। यहाँ पर हम 100 पॉइंट्स के लिए बैठना शुरू करेंगे। और अगर ये ऊपर जाते हैं देन आई थिंक वी विल सी कि ये मार्केट किस लेवल तक जा सकती है। एट लीस्ट देयर इज़ अ गैप हेयर ऑल्सो विच इट माइट फिल इन द डेज टू कम। सो देखिए कल मार्केट कैसा प्लान करती है। मेरा है ये कल कि मार्केट इज़ गोइंग टू मेक और कल एक दिलचस्प बात रहेगी कि प्राइस एक्शन को देख के हमें ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कल एक नया दिन स्टार्ट हो रहा है और उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि ये लेवल्स कितने इम्पोर्टेंट रह जाते हैं कल, राइट? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट विल शुड कम डाउन, राइट? और एक और बात, हाँ जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए हर एक दिन ट्रेड करने के लिए नहीं होता, राइट? आप एक बात को प्लीज़ एक गांठ बांध लीजिए, हर एक दिन ट्रेड करने का कभी नहीं होता। आपको अगर एक दिन सिग्निफिकेंट प्रॉफिट मिल चुका है, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, राइट? राइट? आप देखिए यहाँ पर आपको एक 400 पॉइंट की रैली मिली है ऑलरेडी। देखिए उस दिन से लेकर जब से हमने आपको वीडियो दिया था, ऑलमोस्ट लाइक 400 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुकी है, राइट? राइट? नाउ market is expected to pause or maybe trend sideways or either do a dip, right? अब आपको उस डिप में फंसना है, राइट? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप क्या फंसना है। अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट माइट कम टू दिस लेवल और मे बी दिस एंड दिस लेवल एज वेल, राइट? सो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आए यहाँ पर, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर
एक लेवल ब्रेक होता है, तो हम एक छोटी-सी पोज़ीशन बना के, अगर आपको एक पोज़ीशन बनानी है पुट ऑप्शन में, तो आप इस लेवल को ब्रेक करके और इसके बस हल्का-सा ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगाकर 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाकर आप ये या तो 38 50% या 61% के लिए बैठ सकते हैं। देखिए, मार्केट में ये पोज़ीशंस जो बनेंगी अब कल से, वो अगली एक्सपायरी के लिए एक्टिव रहेंगी और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सेंसेक्स की एक्सपायरी आ रही है। तो कल हमें एक दिन मिल सकता है जिसमें यू माइट सी वन साइडेड मार्केट, बट वो आपने डिसाइड करना है कि आप इस ट्रेड में फँसना चाहते हैं या आप इसके ऊपर एक पोज़ीशन बनाएँगे। जब ये मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगी, तब आप पोज़ीशन बनाएँगे, राइट? तो लेट्स सी वेयर द मार्केट गोज़। अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है तो आप इस लेवल के लिए बैठ सकते हैं, बट मार्केट इज़ एक्सपेक्टेड टू नॉट गिव यू दिस काइंड ऑफ अ ट्रेड, पुट वाला ट्रेड, बट आई वुड लाइक टू अवॉइड द मार्केट टुमारो, and if I get some pattern, only then I'm going to enter. Otherwise, I will stay away from the market. And if you like and subscribe the video, if you're liking the content, please consider subscribing and liking the video. And मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू।